तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई अब होगा बवाल, क्योंकि अब बवालदार चीज आनी शुरू हो चुकी है। देखो अभी तो यहाँ पे सिर्फ वही चीज आई है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में भाई यहाँ पे मास्टर ब्लास्टर यानी कि सनी देओल साहब की भी कुछ ना कुछ यहाँ पे पिक्स आने वाली है और इसका अंदेशा अब मुझे होना शुरू हो चुका है। देखो जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि भाई इसके अंदर वो जो लेजेंड बॉर्डर 1 की जो स्टार कास्ट थी, भाई साहब नंबर 1 स्टार कास्ट थी, और उस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत लोगों को पसंद आई थी और वो दिलों में हमारे बसी भी हुई है। तो सवाल ये था कि क्या उस स्टार कास्ट से बेहतर यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि हमेशा जब भी किसी मूवी का सीक्वल बनता है, हालांकि पब्लिक के दिमाग में ये होता है कि भाई हम लोग पहले वाली मूवी से दूसरी वाली मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझे और देख सकें और ये लोग बना सकें, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज स्टार कास्ट को लेके, कहानी को लेके, गाने को लेके, हर चीज को लेके, टेक्निकल चीजों को लेके सारी चीजें बेहतर पब्लिक सोचती है कि हमें बॉर्डर 2 के अंदर बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी बॉर्डर 1 के हिसाब से। तो क्या यहाँ पे पहली वाली स्टार कास्ट और इस वाली बॉर्डर 2 में जो स्टार कास्ट है, इन दोनों में कौन बेहतर है? देखो यहाँ पे बेहतर और बेहतर नहीं है, इसका फैसला तो जब होगा जब मूवी रिलीज होगी। क्योंकि भाई देखो उस टाइम की जो स्टार कास्ट थी वो उस टाइम पे एक्टिंग पे ज्यादा फोकस रहता था और उस टाइम पे बॉडी वगैरह ना ही सिक्स पैक्स एप्स वगैरह पे इन पे ज्यादा ध्यान होता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर फोकस एक्टिंग पे और उनकी परफॉर्मेंस पे रहता था, हर चीज वहां पे परफेक्ट रहती थी। लेकिन आज के टाइम पे सारी चीजें भाई साहब लुक्स पे हो गई हैं, सिक्स पैक एप्स पे हो गई हैं, टेक्निकल चीजों पे हो गई है, ना कि स्टोरी पे और ना ही एक्टिंग पे। ये बहुत कम है। लेकिन यहां पे मैं जेपी दत्ता साहब से एक बात यहां पे कहना चाहूंगा, अगर उन तक ये मैसेज पहुंचता है, अगर आपने उसी तरीके से इस मूवी को रखा है जिस तरीके से आपने अपनी पहली वाली फिल्म बनाई थी, एक्टिंग और यहाँ पे आप लोग एक चीज और समझ के चलना, जिस तरीके का आपने विजन रखा था, एक एक कैरेक्टर को जिस तरीके से आपने दिखाने की कोशिश की थी, प्रेजेंट किया था, अगर इस फिल्म के अंदर उसी तरीके से चीजें यहाँ पे रखी जा रही है, तो मैं आपसे यहाँ पे दोस्तों कहता हूं कि ये फिल्म पहली वाली फिल्म से भी काफी ज्यादा बड़ी 100% होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज है जो स्टार कास्ट। देखो आयुष्मान खुराना इस मूवी के अंदर आ रहे थे, लेकिन आयुष्मान खुराना ने मना कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, मना कर दिया। अब वरुण धवन आते हैं। वरुण धवन को लेके जब स्टार कास्ट इनकी फाइनल हुई तो यहाँ पे ये कहा गया कि भाई ये कैसे यहाँ पे कर पाएगा, ये तो अभी छोटा है। और देखो छोटेपन की बात आती है तो यहाँ पे मैं बॉर्डर 1 की भी बात करूँ तो उस टाइम पे अक्षय खन्ना की भी ज्यादा उम्र नहीं थी, उनको भी इसी कैटेगरी में जो है तोला जा रहा था, क्योंकि फिल्म के अंदर भी डायलॉग है कि भाई बच्चे कहां से आ गए यहाँ पे, याद है आप लोगों को। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो अक्षय खन्ना वाला कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं वरुण धवन के कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वरुण धवन को ठीक उसी तरीके से रखा गया है जिस तरीके से फर्स्ट मूवी के अंदर अक्षय खन्ना को रखा गया था। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से फिल्म की स्टार कास्ट धीरे धीरे अपनी खुद की सेट की पिक्चर्स भाई साहब दिखाने में उत्सुक है और पब्लिक यहाँ पे देखने में भी काफी ज्यादा बेचैन है कि भाई सेट पे शूटिंग तो चल रही है लेकिन एक्चुअली में हमें देखना है कि क्या चल रहा है। और इसी बिहाफ पे वरुण धवन और आहान शेट्टी ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे 2 पिक्चर्स अपलोड की हैं, जो कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। एक है आहान शेट्टी की और दूसरी है वरुण धवन की। दोनों ही जो बंदे हैं, दोनों के हाथों, कपड़ों और मुंह पे लगभग मिट्टी चिपकी हुई है। और यहाँ पे जो सीन शॉट चल रहा है भाई साहब बहुत ही ज्यादा डीपली वाला चल रहा है। मतलब आप ये समझ लो, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्री क्लाइमैक्स वाला यहाँ पे मोटिव हो रहा है, या फिर इंटरवल वाला कुछ यहाँ पे भाई मोटिव यहाँ पे सीन समझ में आ रहा है। क्योंकि इतना ज्यादा डीपली तो भाई जब भी आदमी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है और भाई प्रोड्यूसर दिखाने की कोशिश करते हैं, जब यहाँ पे कुछ ज्यादा खतरनाक सीन वीन वगैरह यहाँ पे शूट हो रहा हो, दोनों के हाथों पैरों पे भाई साहब मिट्टी सनी हुई है, उनके कपड़ों पर भी मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब साफ है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा सीन शूट हो रहा है और इसी शूट का हिस्सा भी सनी देओल साहब भी हैं। अब इसी भाई सीन का हिस्सा दलजीत दोसांझ भी है, ऐसा नहीं है, सारे ही इसी सीन का हिस्सा है। और ये लगभग मुझे लग रहा है कि क्लाइमैक्स या प्री क्लाइमैक्स का सीन हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या सनी देओल साहब का भी कोई पिक यहाँ पे इसी तरीके से रिलीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, लेकिन यहाँ पे अभी चेहरा और पूरे तरीके से पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहे हैं सारे के सारे, सिर्फ और सिर्फ हाथ और कपड़े यहाँ पे दिखाए हैं। आने वाले टाइम में मे भी चांसेस पूरे हैं कि सनी देओल साहब का भी कुछ इसी तरीके का कुछ यहाँ पे पिक्स वगैरह लीक हो सकती है। वैसे तो देखो यहाँ पे बीटीएस काफी ज्यादा लीक हुए हैं ऑलरेडी, जो सनी देओल साहब का पूरा लुक जो है रिवील हो चुका है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक आदमी था, कुछ मिठाई वगैरह लेके गया था, तो उस तरीके से वहां पे सनी देओल साहब के कुछ बीटीएस यहाँ पे सेट के लीक हो गए थे। तो वो तो देखो एक नॉर्मल सी
चीज है, आदमी कपड़े पहना हुआ है, लुक में, तो कोई मिला जाके तो उसने अपने पर्सनली किसी को दिखाने के लिए फोटो वगैरह ले लिया, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को। लेकिन सेट का काम करते हुए या फिर पूरे के पूरे सेट के लुक में कि भाई यहाँ पे हाथों में गन है या फिर बॉम्ब है या फिर चेहरे पे मट्टी कट्टी लगी हुई है, चेहरे पे कालक लगी हुई है, बॉम्ब की धूल है, या फिर गोली से पूरा का पूरा जो बदन है वो लाल हो रहा है, तो इस तरीके का कोई भी अभी यहाँ पे सनी देओल साहब का नहीं आया है। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि वरुण धवन और आहान शेट्टी पूरे तरीके से समर्पित कर चुके हैं अपने आप को इस मूवी के लिए, और तो और वो समर्पित जो हमें देखने को मिलेगी इनके प्रति जो आ रही है वो हमें टीजर और ट्रेलर में 100% देखने को मिलेगी। और क्योंकि आने वाले टाइम में अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीजर की ही यहाँ पे मांग है पब्लिक की, और भाई साहब सीधा भूषण कुमार की भी, क्योंकि भूषण कुमार ने भी यहाँ पे बोल दिया है कि भाई जल्दी से जल्दी तुम इतना पार्ट तो शूट कर लो ताकि मैं एडिटिंग पे लगवाऊं और मैं एक फटाफट एक टीजर को दे दूं, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में इस मूवी का टीजर यहाँ पे प्लान हो रहा है। बहुत ही जल्दी यहाँ पे काम कर रहे हैं ये लोग, और जल्दी से जल्दी अगस्त तक इस मूवी की शूटिंग को रैप अप करके 2 महीने के अंदर अंदर अक्टूबर या नवंबर में इस मूवी का टीजर ये लोग अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि फिर सीधा जनवरी में लास्ट में यानी कि 15 से 16 जनवरी के आसपास इस मूवी का मेन ट्रेलर भी रिलीज करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, फिर 23 या 24 जनवरी को मूवी रिलीज हो रही है। तो भाई तब बात दोस्तों ये निकल के आती है कि बॉर्डर 2 जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे उसकी हाइप और बस फटाफट तरीके से पब्लिक बढ़ाती जा रही है और पब्लिक में बढ़ता भी जा रहा है। क्योंकि भाई देखो बुक माई शो पे अगर आप जाके देखोगे तो सीधा सीधा उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद में कोई सनी देओल साहब की एक ऐसी मूवी देख रहा हूँ जिसको अभी रिलीज होने में लगभग 8 महीने बाकी हैं या 9 महीने बाकी हैं, भाई उसका बुक माई शो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और भाई इसी को तो क्रेज बोलते हैं, इसी को बस बोलते हैं। फिल्म जब रिलीज होने वाली होगी उसके बाद देखना भाई इसका क्या क्रेज है। मैं कहता हूं कि अभी इसकी एडवांस बुकिंग को ओपन कर दो ना, इसकी एडवांस बुकिंग सीट बुक हो जाए तो देख लेना। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।